नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 24.5 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, शादी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी? लड़का आगे कैसा रहेगा? जॉब अभी कर रही हो, आगे करियर कैसा रहेगा? सेहत की प्रॉब्लम अगर कोई रहती है मुझे या घर वालों को, वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, वो भी देखेंगे। अब शुरुआत करते हैं शुरू से। देखो, सबसे पहले तो आप ध्यान से समझना, शनि और सूर्य की फॉर्मेशंस को, एक रेखा ने इस रेखा को टच करा, इसके दो मतलब हैं। इसके दो मतलब है। एक तो ये जॉइंट फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये रेखा जो आई है ना, ये रेखा एक एक खड़ी रेखा, उस पर एक ट्रायंगल, उसने इस रेखा को छुआ और इस रेखा ने इस रेखा के साथ संबंध बना। ये होते हैं लाइफ में कोई ना कोई मिलना, और मिलने के बाद उसकी लाइफ में शादी की और इंडिकेट करना है। आइदर कोई एक किसी के हाथ में रेखा होती है, दूर से इस रेखा पे एक छोटा सा ट्रायंगल, तब भी वो लव मैरिज करता है, उसी 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 से करता है। ठीक है, बहुत तरीके की फॉर्मेशंस होती हैं, ये भी उन्हीं में से एक रेखा की फॉर्मेशन है। ये एक ट्रायंगल बनना और ट्रायंगल से ये वाली रेखा पर काली रेखा के साथ ये जुड़ना, कोई दिक्कत आएगी, लेकिन आप अपनी लाइफ में शादी करोगे। अब मुद्दा ये आता है कि सारी चीज़ें तो ठीक है इनकी लाइफ में, ये एक रेखा, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर डिस्टर्बेंस, इधर डिस्टर्बेंस, ये तरक्की की रेखा, ये तरक्की की रेखा, यानी ये क्या है कि इनकी लाइफ में अच्छा भी होगा और गलत भी होगा। लेकिन ये रेखा नीचे क्या कर रही है? अगर ये नीचे कर रही है तो यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसके कारण इनकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा और जिसके कारण ये उससे बात करती हुई मिलेंगी शादी के बाद भी। तो इट मीन्स कुछ है। अब इस कुछ है को कैसे हम ढूंढें? देखो, मैंने तो आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ, तो क्या क्यों समझाता हूँ कि कोई एक रेखा इन रेखाओं के साथ टच है, टच है, अब वो टच टच है, अब इट मीन्स ये कहीं डिस्टरबेंस पैदा कर सकती है ना शादी में। तो पहले हिदायत देना शुरू कर दो, कब से कब तक जो है थोड़ा संभल कर रहना है, वहाँ तक इनको बताना शुरू कर दो। तो अगर ये चीज़ें आप ध्यान से समझोगे तो सारी चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, दिखाऊं? चलो, देखो लॉजिक समझो, मैं तो उंगलियों से आपको सारी चीज़ें समझाता रहता हूँ ना, तो आपको तो पता है इस चैनल पे कोई गड़बड़ नहीं होती है। कोई भी 21 साल की रेखा को 31 साल नहीं कहा जाता है। ठीक है ना? तो आप ध्यान से समझना, एक फार्मूला ऐसे, ये तो तरक्की का साइन हो गया, लेकिन ये क्या कर रही है? मैंने क्या कह रखा है, कोई भी एक रेखा बीच की रेखा पर जाए तो टेंशन क्रिएट करवाती है। अब जरा ये वाली रेखा को यहां पर जरा देखें कि ये कौन सा साल निकल के आता है। ये देखो, यहां पर इस रेखा ने ऐसे करके एक छोटा सा, अगर ये एक रेखा ने ट्रायंगल बना दिया, तो ये रेखा कौन से साल की निकल गई? ये 23 साल की निकल गई। तो ये जो रेखा आ रही है बीच में, ये क्या कह रही है? अब ये तरक्की की रेखा तो बताने वाला आदमी तो कह देगा कि कोई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे एडवांस पामिस्ट्री में कैसे समझते हैं? देखो, सबसे पहले तो किसी से इन्फेक्चुएशन की रेखा को पकड़ते हैं। अब देखो, इन्फेक्चुएशन की रेखाएं, इंटेंशनली इस रेखा ने क्या करा, पहले एक ट्रायंगल बनाया, इस रेखा ने इस रेखा को छुआ और इस रेखा ने इस रेखा को छूकर दो चीज़ें बताई। एक तो लाइफ में आपकी जॉइंट फैमिली को, और एक लाइफ में कोई पहले अफेयर रहेगा। इस अफेयर की जो कंपैटिबिलिटी बैठ रही थी वो ज़रा पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है ये निकल के आ रही है। ये देखो, ये 21 साल, ये 21 साल की रेखा है, ये 21 की है। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ चल रहा हूँ 20 19, मैं क्या करूँगा, इस रेखा को मैं सीधा पकड़ के चलूँगा। देखना, मैंने सीधा पकड़ा, ओहो, अब आ गई समझ। यानी यहाँ ये मर्जिंग पॉइंट बना रखा है ना, मर्जिंग पॉइंट बना रखा है। तो मैंने क्या करा, मर्जिंग पॉइंट आगे तक जा रहा है, 17 से 19 साल के बीच में जरूर किसी से बातचीत हो रही थी, पहली बात। ठीक है, मना नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अब ये ट्रायंगल बन गया, इस रेखा पर ये ट्रायंगल बना दिया इस रेखा ने। अब जब ट्रायंगल बनाकर इस रेखा पर छू दिया और ये कोई भी रेखा बनी होती है, तो ये क्या होती है, उसी से शादी की जाती है, जिससे प्यार किया जाता है।
ठीक है, तो ये वो रेखाएं बन गई क्योंकि इनका संबंध सूर्य रेखा से है। काली रेखा बना दी गई, कोई ना कोई टेंशन जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये ट्रायंगल गिरती रेखा के साथ बना है, लेकिन बना तो है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। फिर ये वाले फार्मूलों को पकड़ लो, स्टडी से रिलेटेड चीज़ों को अगर डिफाइन करते हो तो आपको खुद समझ आ रहा है। देखो ध्यान से देखना, इस समय पर थोड़ा सा पिक्चर की क्लैरिटी पर लाता हूँ। ये देखो, इस वाली प्रोग्रेस लाइन पर एक रेखा ने काटा है, ये 14 साल की है, ये 13 साल की है। ये तो इनकी फैमिली से रिलेटेड है रेखा, ठीक है, लेकिन बीच में स्क्वायर बना हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। यानी कुछ ना कुछ फ़ायदा तो था, लेकिन पैसों का थोड़ा बहुत दिक्कत जरूर थी यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर। लेकिन अब ये 14 से ये वाली रेखा ने इस रेखा को पकड़ रखा था ना, अब यहाँ पर एक रेखा ने काट दिया था। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक इसका और एक ये वाली जो मर्जिंग पॉइंट है इसका, इसके नीचे देखना है क्या कोई काली रेखा बन रही है या नहीं बन रही है। जहां बन रही होगी कहूंगा स्टडी में दिक्कत, स्टडी में दिक्कत, फिर मैं ये कहना शुरू कर दूंगा। इज इट राइट? आ गई, आ गई समझ। अच्छा, अब चीज़ों को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब आपकी उम्र क्या है, 24.5 साल, 24.5 साल। अब ध्यान से देखो, मैंने ये एक ट्रेंगल बोला था आपको, ये क्या आपको नीचे ट्रेंगल नहीं दिख रहा? ये भी तो ट्रेंगल दिख रहा है, ऐसे करके ऐसे बना हुआ। ये देखो, ये रेखा ने इस रेखा को मर्जिंग पॉइंट पर लाया। मैंने कहा नौकरी, मैंने कहा यहां से आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे शादी इसी लड़की, यहीं पर मिला, यहीं से डिसाइड कर लिया कि करूंगी तो यहीं से करूंगी। अब ये वाली रेखा काली है, आप नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, छोड़ना चाहोगी। ये, हाँ मैं छोड़ना चाह रही हूँ, मेरे को मन नहीं करता, क्या है क्या नहीं। अच्छा, अब ये रेखा पर कट का निशान है, ये रेखा पर, ये देखो ना, ये रेखा पर कट का निशान है, ये रेखा पीछे से आ रही है, यानी कोई बीमारी की रेखा। यहाँ डिस्टरबेंस है। ये क्या होता है, बना हुआ घर, घर। अब यहां पर क्यों दिक्कत आ गई, ये रेखाएं क्या कह रही हैं, यानी शादी। अब ये शादी जो है होगी, मैंने लिखा है ये जो टेढ़ी रेखा जा रही है, ये जो एक कंसर्न, ऐसा कंसर्न, ऐसा कंसर्न, ये शादी की रेखा है। लेकिन यहां पर मानेंगे ही नहीं घर वाले, मनाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा आपको। तो ये जो घूम कर गई है, ये 25.5 साल है। पहली बात तो जॉब नहीं छोड़नी, ये देखो भाग्य रेखा, समझ रहे हैं, भाग्य रेखा, जॉब नहीं छोड़नी पहली बात तो। इज इट राइट? समझ आ गई? दूसरी बात, शादी को मनाकर ही काम किया जा सकता है, वरना कहीं और आपकी शादी होगी तो फिर आपकी शादी टिकनी मुश्किल है, टिकनी मुश्किल है। क्योंकि मैं यहां पर देख रहा हूं कि आप उनसे कहीं ना कहीं बात करते हुए मिलोगे। देखो, विदेश भी जाना है आपने, ज्वाइंट फैमिली भी है आपकी, सब कुछ है। ज्वाइंट फैमिली के अभी साइन दिखा देता हूं, एक और अलग होने के साइन दिखा देता हूं। ये देखो, ये रहा, अभी मैं दिखा देता हूं, ये देखो। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी और लेके आ जाते हैं और आपको बता देता हूं कि यहाँ पर क्या साइन बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। देखो, ये देखो, ये बने हुए हैं, एक रेखा, एक ट्रायंगल ये बना। जब भी ये टेढ़ा ट्रायंगल किसी भी एक रेखा पे बनता है, घर पर रहने या रेंट या घर पर रहना या कुछ ना कुछ हो, ये उससे रिलेटेड होता है। और नीचे एक कट का निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है, ये है आपकी लाइफ में कि यहां पर 35वें साल पर है कुछ ना कुछ, वो जो कि आपको पहले अलग करवा देगा और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में
यहाँ पर रहना और फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। वो मैं बताऊंगा अभी आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले चीज़ों को, एक एक चीज़ों को बाइफरकेट करके समझते हैं। ठीक है, अब देखो समझो हमने क्या कहा। ये एक ट्रेंगल बना दिया था यहाँ भगवान ने, एक छोटा सा, लेकिन डिस्टर्ब है, राहु का प्रभाव है या नहीं है? है। पहली बात, शादी यहां तक हो जाएगी, आपने जॉब नहीं छोड़नी है। ठीक है, छोड़ोगे, डेफिनेटली छोड़ोगे, लेकिन यहां नहीं छोड़ोगे। आपने यहां तक जॉब पकड़नी है अपनी, 27 साल तक। इस 25.5 पे अगर मन करता है जॉब छोड़ने को, या कोई प्रेशर देता है शादी के बाद, प्रेफरेंस दीजिए नहीं छोड़ना, नहीं तो दिक्कत आएगी आपकी लाइफ में। क्योंकि एक रेखा ने इस रेखा के बीच में कट का निशान लगा रखा है, और ये एक कट का निशान है जिसमें एक ट्रायंगल चल रहा है, तो दिक्कत आती है। ये भी एक रेखा को काटा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप रुको, क्योंकि ये रेखा है नहीं। अगर कोई कहेगा रुको, कोई ना कोई दूसरी शादी करा देगा आपकी, घर वाले या कोई और। तो बेटर है कि शादी को मनाकर चलिए, और ये 27 साल तक अपनी जॉब चेंज मत कीजिएगा, 25.5 से 27। ठीक है, 25.5 पर अगर मन करता है तो यहाँ पर छोड़ोगे जरूर, फिर 27 साल पर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? अच्छा, अब आपकी लाइफ में हम एक रेखा को ये पकड़ते हैं, देखो ध्यान से समझना, अब चीज़ों को समझाता हूँ। एक रेखा टर्न करके, एक ऐसे और एक ऐसे, ये कौन सी एक राहु का प्रभाव चल रहा है 26वें साल पर, एक कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है या नहीं चल रही भाई? ये 25.5 साल है, ये 26 साल है, राहु का प्रभाव है या नहीं है? किसी की हेल्थ खराब हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है टेंशन तो है डेफिनेटली। ठीक है, अब एक रेखा टर्न करके, ऐसे करके, एक तरक्की की रेखा ऐसे बन के, और एक ऐसे, ये चल रही 28 साल। 28 साल, तो यानी 28 पर दिक्कत आएगी। ठीक है, 28 पर दिक्कत आएगी, ये देखो। फिर एक कंसर्न, ये 30 साल पर, यहां पर ये चीजें बनी है, बनी है जी, बनी हुई है। तो इट मीन्स यहां पर भी आपको अलग होना है, या कुछ ना कुछ है यहां पर। ठीक है, तो ये यहां तो होगा, आपकी ज्वाइंट फैमिली में ये सारी चीजें होंगी जरूर। और बिजनेस करेंगे आपके हस्बैंड, बाद में जाकर डेफिनेटली बिजनेस करते हुए दिखाई देंगे। अब मुद्दा क्या आता है, ये यहां पर एक स्टार का चिन्ह क्यों बना हुआ है? ये 29.5 और ये 30 साल है, 29.5 और 30 साल पर यहां पर मैंने लिखा है जॉब की दिक्कत और काम की दिक्कत, टेंशन, डिजास्टर, यानी कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो जॉब में भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई जी? आ गई। अब देखो, अब चलते हैं हम आपकी लाइफ में 31वें साल पर। ठीक है, अब 31वें साल वाली रेखा को जरा मैं डिफाइन करके दूसरी क्लोजअप में दिखाता हूं आपको। ये जो पतली रेखा चल रही है ना, ये शादी से निकल के आई है, इस पर 31वें साल पर यहां पर मुझे दिक्कत दिखाई दी। ठीक है, और ये रेखा 33, तो आपकी शादी से लेकर 33 साल तक तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। 33 साल तक तो झेलनी पड़ेगी। यानी इसी के बीच में ये रेखाएं बनी हुई हैं, यानी अलग भी होना है। फिर ये एक ट्रेंगल बना हुआ था जो मैं आपको दिखा रहा था। तो यहां इसे क्यों दिखाया, ये देखो, ये कालापन दिखाने के लिए दिखाया है कि ये काले कालेपन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ये है टेंशन और डिस्टर्बेंस की रेखाएं। ठीक है, तो अब आपकी लाइफ में मैंने लिखा है 29.5 और 30 में जॉब और काम की टेंशन रहेगी। 31वें साल पर फिर आपको यहाँ टेंशन रहेगी, यहाँ पर अपनी जॉब का ध्यान रखना है। 30 से 33 साल के बीच बीच में घर पर कुछ ना कुछ चीज़ें चलेंगी, चाहे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं आपके पति, या कुछ करना चाह रहे हैं। यहाँ पर है कुछ प्रॉब्लम, जो कि 34वें साल पर आप
यहाँ अलग होने के बावजूद चूल्हा भी अलग हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद भी आप अपनी लाइफ में 34वें साल पर कहीं और रहोगे। टर्न की रेखा बनी हुई है जिस पर ट्रायंगल बना हुआ था, वो दिखा देता हूं, जिस पर ये ट्रायंगल बना हुआ था। ये जो रेखा है 35वें साल पर, यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। यानी ये जो 34-35 साल जो है, ये 34 साल, ये 35 साल, ये घर की प्रॉब्लम, घर रहना कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम को डिफाइन कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब एक साइन और है यहां पर, वो भी दिखा देता हूं। उसमें भी दिक्कत है, लेकिन सब जगह स्क्वायर बने हुए हैं, स्क्वायर बने हुए हैं, ट्रायंगल्स बने हुए हैं, वो भी दिखा देता हूं। ये वाला जो है मैंने क्लोजअप के लिए रखा था कि इस क्लोजअप से मैं वेरीफाई करूंगा हर चीजों को। ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना चीजों को, यहीं से समझाना शुरू कर देता हूं। देखो, ये हमने एक फार्मूला बताया था, यहाँ से लेकर अब ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, यहीं से मैंने कह दिया कि आप जो है शादी इन्हीं से करोगे। ये रेखा जो जाती है ये हमारी जॉब से रिलेटेड होती है, काली रेखा है, टेंशन देगी, आप छोड़ना चाहोगे। यहाँ पर एक साइन बना है, ये देखो यहां पर एक साइन बना है, पहला एक ट्रायंगल और एक रेखा ने इस रेखा को काट कर ऐसे करके ये घुमा दिया। तो मैंने कह दिया शादी 25.5 साल तक, ये 27 साल तक जो है आप अपनी जॉब से रिलेटेड चीजें। लेकिन जब ये रेखा उल्टी चलती है तो आपकी लाइफ में आपके हिसाब से जिंदगी नहीं जी जाती है। तो यानी टेंशन्स हैं, ये इसलिए दिखाया हुआ है। तो जॉब नहीं छोड़ोगे, पहली बात। ठीक है। अब ये रेखा 28वें साल पर और ये 30वें साल पर, यहाँ 29.5 पर ये एक रेखा मर्जिंग पॉइंट पर आ रही है, यानी कोई दिक्कत है, लेकिन तरक्की की रेखा बनी हुई है। तो 29.5 और 30 में डिस्टर्बेंस जरूर रहेगी आपकी लाइफ में। ठीक है। अब मुद्दा ये आता है, ये रेखा बीच के पॉइंट पर जब शादी से चली है तो ये 33 साल तक आपको दिक्कत देगी। तो 33 साल तक तो आपको परेशानी रहेगी रहेगी। ये पॉइंट क्यों बनाया गया है? अगर किसी और से शादी हो जाएगी तो इन्हें आप नहीं छोड़ोगे, इनसे बातचीत जरूर करोगे, ये इसलिए बनाया गया था। इसीलिए ये रेखाएं नीचे निकाल दी गई थी कि आपकी लाइफ में आपको खुशी नहीं मिलेगी और खुशी की तलाश में आप अपनी लाइफ में किसी और से दोस्ती करते हुए दिखाई दोगे। इसलिए ये रेखाएं कहती हैं कि करोगे तो लाइफ में शादी, लव मैरिज करो, तभी आपकी लाइफ ठीक रहेगी। अदरवाइज फिर शादी की रेखाएं जो हैं कुछ ना कुछ आपको दूसरी शादी की ओर ले जाएंगी, कोई डिस्टरबेंस पैदा करेगी। क्यों? क्योंकि ये साइन जो बने हुए हैं, ये साइन ही हैं जो कि आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि अलग होना और अलग होकर कहीं और रहना, फिर बीमारी की रेखाओं को इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम यहां तक पहुंच चुके थे आपकी लाइफ में। ये साइन दिखा रहा था मेजर आपकी लाइफ का, ये साइन है, ये है 38वां साल। अगर ये मेजर है तो ऊपर स्क्वायर और ट्रायंगल क्यों बनाए हुए हैं? देखो ध्यान से समझना, ये एक स्क्वायर, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, एक ये स्क्वायर, ये एक ट्रायंगल, ये राहु का प्रभाव, ये क्यों है? यानी ये 37वां साल की रेखा है। इस 37वें साल पर 35 से 37 पर मैंने कहा डिस्टर्बेंस है। ये देखो 35 से 37 में डिस्टर्बेंस है, टेंशन है, पैसों की दिक्कत है, कोई चेंज है लाइफ में, ये है। अब 37 के बाद 38वां साल जो है, मेन हेल्थ प्रॉब्लम, टेक केयर, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इश्यू, बेनिफिट, ये जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन सब का संबंध इन स्क्वायर से और ट्रायंगल से है। ये देख लो, बेनिफिट जरूर मिलेगा इसका। 37 से लेकर 40 साल, जिसमें 38 साल मैंने लिखा और 40 साल हेल्थ इश्यूज भी आएंगी। ये देख लो, ये एक मंगल रेखा यहां पर 40वें साल पर टच कर रही है, ये 38वां साल है। ठीक है। तो इसलिए दोनों चीजों का बेनिफिट आप या नुकसान जरूर रहेगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक। अब फिर उसकी बात जो है आपकी लाइफ में कहां पर दिक्कत आएगी? देखो, ये जो साल है आपका 42वां साल है। ये 42वां साल फिर भी ठीक चला जाएगा, 43 भी ठीक जाएगा, लेकिन 44वें साल पर दिक्कत आनी आनी है। ये देखो, इस प्रोग्रेस लाइन पर ये काली रेखा यहां पर दिक्कत दे रही है, 44वें साल पर दिक्कत दे रही है। अब ये सब के सब रेखाएं यहां आके स्क्वायर बना रही हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह है पीछे से एक गलत रेखा 45वें साल पर, आइदर आपकी बहन से रिलेटेड है, ससुराल पक्ष से कोई ना कोई बीमार की रेखा जरूर है यहां पर। ठीक है।
अब मुद्दा क्या आता है, क्योंकि यहाँ पर एक डॉट भी बना हुआ है, ये रेखा भी चल रही है, चलो वो तो है, ये क्यों बना, ये क्यों बना, ये बनता है तो क्या होता है, काम और हेल्थ इश्यू को डिफाइन कर, यानी ये काम कौन सा कर रहे हैं, ये तो नौकरी कर रहे थे, इसका मतलब इनके हस्बैंड बिजनेस भी करेंगे और उसमें भी उतार चढ़ाव रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। अगर उतार चढ़ाव नहीं होता तो ये 46 से 48 साल पर क्रॉस क्यों लगाया है इस बॉक्स में। मैं जब भी क्रॉस लगता है कहता हूं बेवकूफ़ी करते हो, यानी इन्वेस्टमेंट करोगे बिजनेस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 46 से 48 नुकसान की रेखा, क्यों, क्योंकि इस समय पर यह रेखा नीचे की तरफ जा रही, ये 46, ये 47 हेल्थ इशू, 48 यहां पर ये दिक्कत। अब ये रेखाएं क्या कहना चाह रही हैं, मंगल रेखा यहां पर बंद कर दी गई है, अब दूसरी मंगल रेखा शुरू हो रही है नहीं हो रही है, तो यही रेखा आगे जाकर तरक्की की रेखाओं में जा रही है। अब इसमें कौन कौन सी रेखाओं पर कौन से इंपैक्ट पड़े हुए हैं वो मैं आपको बताता रहता हूं कि आपको क्या क्या वहां पर ध्यान देना है। तो पहले 46 से 48 साल पर ध्यान देना है, और फिर आपकी लाइफ में 46 साल से जो काम शुरू करोगे उसमें 51.5, देखो 46 साल से जो काम शुरू करोगे उसमें 51.5 साल पर आपको ध्यान देना है। यहां पैसों का नुकसान हो सकता है, फिर 55.5 और 56 साल पर हो सकता है, यहां पर ध्यान देना है। यह रेखा थोड़ी सी स्ट्रगल हार्ड करवाएगी यहां पर आकर, ठीक है, ये 56-57 साल पर यहां पर थोड़ा सा दिखाएगी, और फिर आपकी लाइफ में ये देखो जो चीजें हैं वो मैं दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि इसका कंसर्न इन लोग इन रेखाओं के साथ ये स्क्वायर बनाते हुए क्यों चल रही हैं भाई, ये क्यों स्क्वायर बन रहे हैं भाई। विदेश की रेखा तो बनी है, डेफिनेटली बनी, और ये रेखा भी बनी है। जब ये रेखा बनती है तो आदमी के पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, प्रॉपर्टी भी होती है और विदेश भी जाता है, मोर देन 2 प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लेकिन बीच में झटके भी पड़ेंगे लाइफ के, और बिजनेस भी करना है आपने। तो ये तो अभी है आपका, और आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी, ये भी है, ये देख लो। कंट्री तो आपने घूमनी है, ऐसा नहीं है नहीं घूमोगे, लेकिन थोड़ा सा जो चीजें समझाने वाला था वो मैंने कहा किन किन साल पर ध्यान देना है, उसको ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर आपकी लाइफ में 62 साल पर आपको, इससे आगे मेरे को क्लैरिटी नहीं दिखी थी, क्योंकि आप इससे आगे फोटोग्राफ दे ही नहीं पा रही थी, बहुत कोशिश करी नहीं दे पा रही थी। लेकिन ओवरऑल आपको बस इतना बताता हूं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आप लोग तरक्की करते रहोगे, इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। बस जो शुरुआती टाइम पीरियड पर है दिक्कत तो वो रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी और बिजनेस भी होगा आगे जाकर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, देखो एक तो आपको सूर्य का उपाय दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस चल रही है, ठीक है, तो इसलिए मैं सूर्य का उपाय दूंगा। एक गुरु का उपाय दूंगा मैं आपको, रीज़न समझाता हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टडी में दिक्कत, परिवार में दिक्कत, शादी में दिक्कत, आगे जाकर थोड़ा सा फिर वही चीज़ें आगे आपको तंग करेंगी, तो वो आपको ध्यान देना है आपको उसका, ठीक है। तो दो चीज़ें का तो मैंने आपको उपाय देना है, और एक आपकी लाइफ में रीज़न समझाता हूं। देखो ये रेखाएं ऐसे चल रही हैं ना, ये रेखा ऐसे चल रही है, अब ये किस चीज़ की रेखा होती है, ऑफशूट ये कहलाते हैं, ऑफशूट ये कहलाते हैं, तरक्की की रेखा ये कहलाती है, या कोई रेखा ऐसे करके आती है वो तरक्की। लेकिन जब ये रेखा घूम जाती है तो क्या करती है, उस समय पर आपके हिसाब से जिंदगी नहीं होती है, यहां थोड़ी सी चीजें मुश्किल होती हैं। जब वो मुश्किल होती हैं तो फिर मुझे किस चीज में मुश्किल होती है, राहु तंग करता है, तो राहु का उपाय दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि आप पे थोड़ा सा राहु का प्रेशर है। तो इन चीज़ों को अगर समझ कर आप करोगे तो आपकी लाइफ में समझ आ जाएगी कब कब क्या क्या चीज़ें आपके बेनिफिट और नुकसान की रेखा चल रही। तो शादी आपने करनी है तो इन्हीं से, लेकिन राजी कराकर मुश्किल होगी, मैंने लिखा है साढ़े। अब मैं फीडबैक दे देता हूँ, फीडबैक को आप ध्यान से समझ कर नोट करके लाइफ में एक डायरी बना लीजिएगा, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हुए ये कहना है कि नहीं, यहाँ पर इन्होंने कहा शादी में दिक्कत, मुझे मेहनत ज़्यादा करनी है, मनाना है तो मैं मनाऊंगी डेफिनेटली। अगर किसी और की जगह शादी होती है तो मैं फिर इस लड़के को नहीं छोड़ पाऊंगी, फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए, नहीं तो मेरी शादी दूसरी होगी, यानी इसमें यह दिक्कत है। तो इस तरीके से आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है,
मनाओ, घर पर माँ को मनाओ, अपनी अपनी बहन को मनाओ, इनसे आप अपनी लाइफ को आगे चलाने की कोशिश करो। ठीक? अच्छा, अब आपकी लाइफ में अभी आप 24.5 छोड़ेंगी नहीं, 25 साल तक काली रेखा है, 25.5 में डेफिनेटली छोड़ोगे, क्योंकि यहाँ शादी भी हो रही है यहाँ तक। और फिर अगर कोई भी प्रेशर आता है, याद करना, छोटी जॉब मिलेगी, फिर दिक्कतें आएंगी, फिर 27 साल तक फिर आप जो है फिर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो बेटर है कि यहां से लेकर 27 साल तक जॉब ही मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि फिर 28 में फिर आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सी, 26 में हेल्थ इश्यूज आएंगी किसी के घर पे, और 28वें साल पर टेंशनें शुरू हो जाएंगी परिवार की तरफ से। ठीक है? 29.5वें साल पर आपको जॉब की दिक्कत रहेगी, काम की दिक्कत 29.5 और 30 साल पर। ठीक है? यानी अभी भी शादी की टेंशन तो है, यानी कुछ ना कुछ चल रहा है शादी में। 30 साल से लेकर वो जो दो हर्ट बनी हुई थी ऐसे करके, तो ये क्या करवा रही है, कोई ना कोई चीज़ों को अलग करवा रही है, परिस्थितियाँ। कुछ भी हो, आपको इससे मतलब नहीं है, आप अपने अपने काम से रखकर निकला करो। ठीक है? अब यहाँ पर फिर 31वें साल पर फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, अपनी मैरिड लाइफ में आएगी किसी भी कारण से, और जॉब यहाँ पर नहीं छोड़ोगे, दिक्कत है, दिक्कत है। ठीक है? फिर 32 और 33 पर आपको दिक्कत आएगी, यहां जॉब छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। ठीक है? फिर आपकी लाइफ में 34 पर, यानी अब ये वाले साल पर नहीं छोड़ोगे, क्योंकि 35 पर फिर दिक्कत है, हेल्थ प्रॉब्लम है। फिर 37 साल तक ये चीजें सही चलेंगी, 38 पर फिर आपको हेल्थ प्रॉब्लम। लेकिन यहीं से 37 से लेकर 40 साल तक कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा आप लोगों को, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेगी। एक 38 पर और एक 40 पर इन्वेस्टमेंट भी करोगे, बेनिफिट भी मिलेगा। 42वें साल पर मैंने लिखा है कि यहां तक ठीक चल रहा है, लेकिन 44 साल पर दिक्कत आएगी। फिर 46-47 साल पर आपको काम की दिक्कत और हेल्थ की प्रॉब्लम। 48 साल पर पैसों की दिक्कत। ठीक है? 46 साल से जो काम शुरू करोगे वो आपका 51.5 साल तक, लेकिन 46 से 48 साल बहुत बच के चलना, किसी पर विश्वास मत करना। 45 साल पर बहन या ससुराल पक्ष में कोई ना कोई बीमार पड़ेगा। 55-55.5 साल पर काम में दिक्कत आएगी थोड़ा सा, इसे 56 तक भी मैं खींच के चल रहा हूं। 61-62 पे भी ध्यान रखना है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। एक सूर्य का उपाय करना है, गुरु का और राहु का उपाय करना है। ठीक है? ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक हिदायत और देता हूं आपकी लाइफ में, अपने से मतलब रखो, अपने करियर से मतलब रखो, और अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड जो है, अगर उनकी फैमिली को कुछ ना कुछ, ज्वाइंट फैमिली है, अगर उन्हें कुछ कहा तो दिक्कत आपकी आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगी। तो इस चीज़ पर एडजस्ट जरूर करना पड़ेगा। बाकी पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन टेंशन साथ साथ चलेंगी आपकी लाइफ में। चीज़ें सब मिलेंगी आपकी लाइफ में, विदेश भी जाओगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में टेंशन साथ साथ चलेंगी। ठीक है? बच्चे हैं, सब कुछ है, बड़ा घर है, ये सारी चीज़ें हैं, स्क्वायर्स बने हुए हैं, और जब ये रेखा यहाँ पर ये बनती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे भी बाहर जाकर सेटल होते हैं। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में चीज़ें हैं जिसमें आप आगे जाकर कह सकते हो मेरी उम्र बढ़ेगी तो मेरे पास सेटिस्फेक्शन भी आती रहेगी, लेकिन झेलना बहुत कुछ पड़ेगा। एक सफ़र जो है वो जो स्ट्रगल से शुरू कर रहे हो आप, वो आगे जाकर थोड़ा 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 वो बढ़ता रहेगा, फिर ठीक होगा। तो शादी को आप बैकफुट पे 33 साल तक जरूर चलोगे। ठीक है? ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।